हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिराइव करेंगे एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और वो है गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विद द ईएमएफ ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये जो रिलेशन रहेगा ये उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी होगी उसको हम रिलेट करेंगे विद द ईएमएफ ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो फ्री एनर्जी है या गिब्स फ्री एनर्जी है वो है क्या। तो सबसे पहले जो गिब्स फ्री एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने, उनका नाम था विलार्ड गिब्स और वो उन्होंने दिया था इन 1873 जब वो कोई थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे थे। तो उस टाइम पर उन्होंने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की थी थर्मोडायनेमिक्स में, वो थी गिब्स फ्री एनर्जी और कई बार हम इसको बोल देते हैं फ्री एनर्जी। तो ये एनर्जी किसी सिस्टम में फ्रीली अवेलेबल होगी किस चीज के लिए, टू डू सम यूजफुल वर्क, किसी यूजफुल वर्क को करने के लिए। और यही यूजफुल वर्क है क्या, यही है वो नॉन मैकेनिकल वर्क। और ये जो नॉन मैकेनिकल वर्क है यही क्या होगा, यूजफुल वर्क होगा। और इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन को। और जिस तरह से हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में जो वर्क डन होगा उसके लिए हम लिखते हैं पी डेल्टा वी, और यही क्या है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन है, क्योंकि यहाँ इस वर्क डन में हम प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए सिस्टम। लेकिन जब हम यूजफुल वर्क की बात करेंगे वहां पर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं होगा, तो यही वर्क हो जाएगा फिर बाद में यूजफुल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क। तो नॉन मैकेनिकल वर्क में प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन नहीं होगा। तो किस तरह से हम डिफाइन करेंगे इस फ्री एनर्जी को या गिब्स फ्री एनर्जी को। तो इस गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं जी, और ये जो जी वर्ड लिया गया है ये यहाँ से गिब्स से ही लिया गया है। तो किस तरह से डिफाइन करेंगे हम गिब्स फ्री एनर्जी को। तो कोई भी सिस्टम है उसके अंदर जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी उस एनर्जी में से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इस तरह से प्रेजेंट होगी कि उस एनर्जी का वो सिस्टम यूज कर सकता है किसी नॉन मैकेनिकल वर्क को करने के लिए। और यहाँ पर हम इस नॉन मैकेनिकल वर्क को रिलेट करेंगे बाई प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वही उस सेल का क्या होगा, नॉन मैकेनिकल वर्क डन होगा। किस तरह से हम डिफाइन करेंगे गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी को। तो गिब्स फ्री एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, ये वो टाइप ऑफ एनर्जी होगी इन ए सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर विच इज अवेलेबल, जो अवेलेबल होगी फ्रीली टू डू सम यूजफुल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क। किसी यूजफुल वर्क और नॉन मैकेनिकल वर्क को करने के लिए किसी सिस्टम के अंदर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो फ्रीली अवेलेबल होगी उस सिस्टम में, वही एनर्जी होगी गिब्स फ्री एनर्जी या फ्री एनर्जी। तो जब भी कोई सिस्टम काम करेगा, मान लीजिए कोई सिस्टम है अपने पास और उसकी जो इनिशियल फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू है G1, और जब ये सिस्टम वर्क डन करेगा, वर्क डन ऑन सराउंडिंग, तो जब भी कोई सिस्टम काम करेगा अपने सराउंडिंग पर
तो जो उस सिस्टम के अंदर जो फ्री एनर्जी होगी वो डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर हमें इनिशियल फ्री एनर्जी का पता है, उस सिस्टम का जीवन है, और जब ये सिस्टम वर्क डन करेगा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा अपने सराउंडिंग पर, तो उसकी फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा, मतलब उसकी फ्री एनर्जी चेंज हो जाएगी। और जो चेंज होने के बाद जो हम देखेंगे उसकी फ्री एनर्जी क्या रहेगी, G2, और यही G2 क्या है, फाइनल फ्री एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो कितना चेंज आया है इस सिस्टम की फ्री एनर्जी में जब ये सिस्टम काम करेगा अपने सराउंडिंग पर। और हम कह सकते हैं व्हेन दिस सिस्टम वर्क्स ऑन इट्स सराउंडिंग, इट्स फ्री एनर्जी डिक्रीजेज एंड its free energy decreases from G1 to G2, then what will be the change in free energy of that system? तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी में जो चेंज आएगा, चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो ये हमारा केस 1 रहेगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वो कोई ना कोई वर्क करेगा अपने सराउंडिंग पर। तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करेंगे उस सिस्टम की, वो रहेगा बाई डेल्टा जी। और यही डेल्टा जी क्या होगी, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो क्या रहेगा, फाइनल फ्री एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम, उसमें से हम माइनस करेंगे इनिशियल फ्री एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम। तो यहाँ केस 1 में क्या है कि वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, तो जो G2 की वैल्यू है, G2 इज लेस देन G1, तो जो चेंज इन फ्री एनर्जी आएगा इस सिस्टम के लिए वो क्या रहेगा, नेगेटिव। इसी तरह से हम जो सेकंड केस यहाँ पर लेंगे उसमें लेंगे व्हेन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम बाय सराउंडिंग। तो यहाँ पर हम सेकंड केस को डिस्कस करेंगे, और उस केस में क्या रहेगा कि सराउंडिंग कोई ना कोई वर्क करेगा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा उस सिस्टम पर। तो जिस तरह से हमें पता था कि जब भी कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग पर वर्क डन करेगा, कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा। इसी तरह से जब सराउंडिंग उस सिस्टम पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, तो उस सिस्टम की जो फ्री एनर्जी रहेगी वो इंक्रीज हो जाएगी, तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी तरह से हम यहाँ पर एक सिस्टम को लेंगे, और उस सिस्टम की जो इनिशियल फ्री एनर्जी है वो क्या है, G1 है। और जब कोई सराउंडिंग इस सिस्टम पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा, सराउंडिंग वर्क्स ऑन सिस्टम, तो जो उस सिस्टम की जो फ्री एनर्जी में इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने के बाद उस सिस्टम की जो फ्री एनर्जी रहेगी, जिसको हम बोलेंगे फाइनल फ्री एनर्जी, वो हो जाएगी उसकी G2। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो G2 है इज ग्रेटर देन G1। तो जब यहाँ पर हम चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ सिस्टम हम कैलकुलेट करेंगे व्हेन सराउंडिंग डू सम वर्क ऑन सिस्टम, तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी में क्या चेंज आया है उसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा जी से। और उसी तरह से हम यहाँ डेल्टा जी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे जब उस सिस्टम की फाइनल फ्री एनर्जी में से हम माइनस करेंगे उस सिस्टम की इनिशियल फ्री एनर्जी को। तो यहाँ से हमें जो डेल्टा जी के लिए जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। तो हमें ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि जब भी कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, उस सिस्टम की फ्री एनर्जी चेंज के लिए साइन रहेगा नेगेटिव, और जब सराउंडिंग किसी सिस्टम पर कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा तो उस सिस्टम की फ्री एनर्जी चेंज के लिए साइन रहेगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम इस फ्री एनर्जी को हम रिलेट करेंगे विद द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का काम क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा और वो वर्क रहेगा उसका नॉन मैकेनिकल वर्क, और वही वर्क करेगा वो सिस्टम, और सिस्टम क्या है अपना यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोई पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वर्क करेगा ऑन इट्स सराउंडिंग। इट मीन्स जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा, और इसी को हम रिलेट करेंगे विद द ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो किस तरह से हम वो मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव करेंगे जो हमें बताएगी द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड ईएमएफ ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अब हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे बिटवीन द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड ईएमएफ ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और वो रिलेशन क्या रहेगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए, स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू रहेगी वो रहेगी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज इक्वल टू एन एफ ई नॉट सेल। तो यहाँ पर डेल्टा जी क्या है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, एन इसमें रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन इलेक्ट्रोड रिएक्शन, किसी इलेक्ट्रोड रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, या ये कहेंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन आउटर सर्किट, कि आउटर सर्किट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं जब एनोड पर होगी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और कैथोड पर होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और एफ इसमें रहेगा फैराडेज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी 96,500 कूलम पर मोल। और जो ई नॉट सेल है या ई सेल है वो क्या रहेगा, ईएमएफ ऑफ सेल, और इसको हम कैलकुलेट करेंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड से। और जो ई कैथोड है वो रहेगा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में से हम माइनस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड को, तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल मिल जाएगी उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। तो हमें इसी इक्वेशन को डिराइव करना है। तो किस तरह से हम इस इक्वेशन को डिराइव करेंगे, तो स्टूडेंट्स जब भी कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क करेगा तो अपने वर्क से वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा, और जब वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल काम कर रहा है अपने सराउंडिंग पर। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो फ्री एनर्जी में डिक्रीज रहेगा वो रहेगा इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क डन, और वही इलेक्ट्रिकल वर्क डन उस क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के इक्वल रहेगा जो वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोड्यूस करेगा। तो when an electrochemical cell produces इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो उस सिस्टम की, उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की फ्री एनर्जी में डिक्रीज होगा। देन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ दैट सेल, उस सेल की जो फ्री एनर्जी में जो डिक्रीज रहेगा वो उतना ही रहेगा जितना वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा या इलेक्ट्रिकल वर्क डन करेगा। तो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सेल, और यही जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन है ये क्या है, नॉन मैकेनिकल वर्क डन रहेगा, और यही रहेगा यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम। और सिस्टम क्या है अपना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन रहेगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन कितना होगा, उस इलेक्ट्रोकेमिकल
सेल का वो रहेगा इज इक्वल टू कितनी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो प्रोड्यूस करेगा वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस सेल को उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल। तो सेल कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करेगा उतना ही रहेगा उसका इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और जो इलेक्ट्रिक एनर्जी वो सेल प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन आउटर सर्किट, या हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के आउटर सर्किट में। तो टोटल चार्ज फ्लोज इन आउटर सर्किट, और इसको हम ले लेते हैं यहाँ पर कैपिटल Q। और दूसरा फैक्टर और होगा जिसके ऊपर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की इलेक्ट्रिकल वर्क डन डिपेंड करेगी, वो रहेगी EMF ऑफ सेल। तो ये दो फैक्टर रहेंगे जिसके ऊपर उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का वर्क डन डिपेंड करेगा, या ये कहें कि उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इन्हीं दोनों फैक्टर पर डिपेंड करेगी। तो वो सेकंड फैक्टर क्या है, EMF ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितनी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सेल, वो रहेगा टोटल चार्ज फ्लोज इन आउटर सर्किट ऑफ सेल, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे EMF ऑफ सेल से। तो यहां पर अगर हम इस इक्वेशन को, जो डिक्रीज इन फ्री एनर्जी है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे माइनस डेल्टा जी से। अगर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं माइनस डेल्टा जी से, तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, इज इक्वल टू Q इंटू EMF ऑफ सेल। और इसी इलेक्ट्रिक एनर्जी के इक्वल रहेगा उस सेल का इलेक्ट्रिकल वर्क डन। तो यहां हम लिख सकते हैं इस इलेक्ट्रिक एनर्जी की जगह इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय सिस्टम, और सिस्टम क्या है, अपना सेल है। मान लेते हैं कि उस सेल के आउटर सर्किट में n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और उन n मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल कितना चार्ज होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें उस n की वैल्यू को फैराडेज कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम Q की वैल्यू यहाँ से इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो अपना जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा वो क्या रहेगा, वर्क डन इज इक्वल टू NF इंटू EMF ऑफ सेल। और जो यही इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, या ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन उस सेल की फ्री एनर्जी में जितना डिक्रीज होगा उसके इक्वल होगा। इसका मतलब इस इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और इसके लिए हम यूज करेंगे माइनस डेल्टा जी। तो इलेक्ट्रिकल वर्क डन की जगह हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NF ई सेल या EMF ऑफ सेल। और जब इस पूरी इक्वेशन को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पॉजिटिव डेल्टा जी हो जाएगा और माइनस साइन इधर आ जाएगा। तो अपनी ये इक्वेशन है जिसको हमें डेराइव करना था, और ये इक्वेशन हमें बताएगी रिलेशनशिप बिटवीन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड EMF ऑफ दैट सेल। और जो यहाँ नेगेटिव साइन हम लिख रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो इंडिकेट करेगा कि वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसकी फ्री एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है।
तो ये अपनी वो इक्वेशन है जिसको हमने डिराइव किया है, जो बताएगी रिलेशनशिप बिटवीन डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड ईएमएफ ऑफ सेल। अगर इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे फॉर स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, तो उस केस में जो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल को हम कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बाय द फॉर्मूला ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और यही क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और ये है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इसी इक्वेशन पर हम और थोड़ा सा काम करेंगे आगे, कि हमने जो लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था रिलेशनशिप बिटवीन ई नॉट सेल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन से उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन क्या थी अपनी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉगरिथम के सी। तो ये के सी क्या है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन है उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ से हम ई नॉट सेल की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ इंटू आर टी बाई एन एफ नेचुरल लॉगरिथम के सी, और हमें मिलेगा माइनस आर टी एल एन के सी। और इस नेचुरल लॉगरिथम की जगह हम लॉग बेस 10 भी यूज करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए। उसके लिए नेचुरल लॉगरिथम इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10 को हम यूज करेंगे। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 के सी। और ये किसके इक्वल रहेगा, ये रहेगा स्टैंडर्ड डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज को हम यूज कर सकते हैं उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रेडॉक्स रिएक्शन है, उस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर हमने दो इक्वेशन देखी है, एक तो ये है और एक ये है। तो फाइनल एग्जाम में भी इन्हीं इक्वेशन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमें मिलती हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को फॉर दीज इक्वेशंस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल एंड चेंज इन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट रेडॉक्स रिएक्शन which is taking place in an electrochemical cell.